अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। वेलकम टू एंग्लो उर्दू हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन नंबर 5 द 100 ड्रेसेस वन written by L. Bisor Esther. How do we judge the people around us? By their money, wealth and positions? Or is there any something of more enduring value to look for in a person? हम हमारे आसपास के लोगों को किस तरीके से जज करते हैं, हम उनको किस तरीके से पहचानते हैं? उनके पास पैसा है तो पहचानते हैं, या उनके पोजीशन है, या उनके पास वेल्थ है, प्रॉपर्टी वगैरह है, उसलिए पहचानते हैं? और इज देयर समथिंग ऑफ मोर एंड्योरिंग वैल्यू टू लुक फॉर इन अ पर्सन, या कुछ उससे ज़्यादा उसके मैनर्स अच्छे हैं, उसके एथिक्स है, वैल्यू पे वो बिलीव करता है, एथिक्स पे बिलीव करता है, दैट्स वाई. This story is a sensitive account of how a poor young girl is judged by her classmates. Wanda Petrosky is a young Polish girl who goes to school with other American children in an American town. These other children see Wanda as different in many ways. Can you guess how they treat her? यहाँ पर एक लड़की की बात करी है named Wanda Petrosky, and she is different from the American natives because he is basically Polish girl. She is basically Polish girl. Okay, जो नॉर्थ पोल साउथ पोल वहाँ से जो बिलोंग्स करते नेटिव्स है, जो इमिग्रेंट्स होके अमेरिका, इंग्लैंड या दूसरी बड़ी सिटीज़ में इमिग्रेंट्स होके जाते हैं, उन्हें पॉलिश कम्युनिटी कहा जाता है बेसिकली वहाँ पर. सो क्लास के अंदर ये एक लड़की है नेम्ड वांडा पेट्रोस्की, एंड हर क्लासमेट्स बिहेव विद हर डिफरेंटली. वो उनका एक पार्ट नहीं है, उनकी कम्युनिटी का एक पार्ट नहीं है, इस तरीके से उससे बिहेव किया जाता है. द पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स, द फर्स्ट Polish immigrants arrived in America in 1608, but the largest wave of Polish immigrations occurred in the early 20th century when more than 1 million Poles immigrated to the United States. The Polish state did not exist at that time, and the immigrants were identified according to their country of origin rather than to ethnicity. They were identified as Russian Poles, जर्मन पॉल्स एंड ऑस्ट्रेलियन पॉल्स. ओके, इनका बैकग्राउंड दिया गया है कि फर्स्ट इमिग्रेंट जो पॉलिश यानी कि डिफरेंट ऑस्ट्रेलियन पोल्स है, या जर्मन पोल्स है, या रशियन पोल्स है, जो डिफरेंट पोल्स से अमेरिका में फर्स्ट इमिग्रेंट आया था वो 1608 में आया था. उसके बाद एक पूरी वेव आई, यानी बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स जो थे वो 20th सेंचुरी में माइग्रेट होकर यूनाइटेड स्टेट्स आ गए थे. पॉलिश स्टेट उस टाइम पर एग्जिस्ट नहीं था, यानी पर्टिकुलर उनको कोई एक जगह नहीं दी गई थी वहाँ पर रहने के लिए. तो एट दैट टाइम जो इमिग्रेंट्स थे वो अपनी कंट्री के हिसाब से, जहाँ जो ओरिजिन कंट्री जहाँ से पोल से आए हुए थे, वहाँ की जो ओरिजिन कंट्री हुआ करती थी उससे पहचाने जाते थे. लाइक रशियन पोल्स, अगर रशिया के पोल से आए हैं तो रशियन पोल्स, जर्मन पोल से आए हैं तो जर्मन पोल्स, ऑस्ट्रियन पोल से आए तो ऑस्ट्रियन पोल्स. तो इसी तरह वो पहचाना जाते थे उस टाइम पे. वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटीज इज इन चिकागो एंड इट्स सबब. सो चिकागो इज समटाइम्स कॉल्ड द सेकेंड लार्जेस्ट पॉलिश सिटी इन द वर्ल्ड. पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटीज़ जो है वो सब में ज़्यादा चिकागो में है. ओके, यूएसए में चिकागो में है, और वो वहाँ का जो सबब एरिया यानी मेन सिटी के बाहर का जो कंट्री साइड जो बोलते हैं वहाँ के एरिया में है. और बोला जाता है कि सेकेंड लार्जेस्ट पॉलिश सिटी है क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉलिश कम्युनिटी है. वो सेकेंड लेवल पर वहाँ पर यानी हैबिटेंट में है, वहाँ पर रहते हैं वो लोग. Polish Americans were sometimes discriminated against in the United States, as were the Irish, Italians and Jewish. According to the United States 2000 census, 6,67,414 Americans of age 5 years and older reported Polish as the language spoke at home, which is about 1.4% of the people who speak languages other than English, or 0.25% of the US population. Okay.
सो यहाँ पर पोलैंड जो है, वार्साओ, वो वहाँ पर सब में ज़्यादा पॉलिश कम्युनिटी ड्वेल कर रही है, और सेकंड में चिकागो में है। और कितनी बार पॉलिश अमेरिकन्स जो है उनको डिस्क्रिमिनेट करने में आता है, और जैसा कि आयरिश, इटालियंस और जूइश को जिस तरीके से डिस्क्रिमिनेट करने में आता है, इसी तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स में इन्हें भी डिस्क्रिमिनेट यानी कि अलग कर देने में आता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. Today Monday, Wanda Petrosky was not in her seat, but nobody, not even Peggy and Madeline. Peggy and Madeline is the main character of, both are the main characters of this chapter, and Wanda Petrosky main character, and these both are the friends, and they are also the main character. The girls who started all the fun noticed her absence. Usually Wanda sat in the seat next to the last seat in the last row in room 13. She sat in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat, and the corner of the room where there was most scuffling of feet, most roars of laughter when anything funny was said, and the most mud and the dirt on the floor. प्रेजेंट डे के बारे में बात की कि इट वॉज मंडे और वांडा पेट्रोस्की वॉज एब्सेंट एट द टाइम, एंड nobody, even Peggy or Madeline, who were always make fun of her. ये जो लड़कियां हैं पैगी और मैडलिन, वो हमेशा ये जो वांडा पेट्रोस्की उसका मजाक उड़ाया करती थी. उन्होंने भी नोटिस नहीं किया है कि आज वांडा एब्सेंस है, और वांडा हमेशा कहाँ पर बैठा करती थी, सेट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट. जो लास्ट सीट हुआ करती थी उसकी साइड की सीट पे बैठा करती थी, जहाँ रूम 13 में. यूजुअली ये वांडा पेट्रोस्की, पैगी और मैडलिन, इनका जो रूम था यानी क्लास रूम था, उसका नेम था रूम 13. और वो हमेशा कॉर्नर पे बैठा करती थी, जहाँ पर वो एक ऐसा एरिया था जहाँ पर जो बॉयज़ बैठते थे, यूजुअली डम्प और बहुत ज़्यादा मिस्चीवियस काइंड के बच्चे थे वो. एंड वो एक एरिया ऐसा था कि जहाँ पर कुछ मजाक हुआ करता था तो बहुत ज़ोर से रॉरिंग करा करते थे बच्चे, यानी मिस्चीवियस बॉयज़ जो होंगे, जो वेल मैनर्ड नहीं होंगे, वो बच्चे वहाँ पर बैठा करते थे. और वहाँ पर से बहुत वो एरिया जो था वहाँ पर बहुत मर्ड और डर्ट रहा करता था, यानी कि बेसिकली वहाँ पर जो बच्चे होंगे शायद वो बहुत लो पुअर एरिया में से आते होंगे या पुअर होंगे, दैट्स वाई वहाँ पर मर्ड और डर्ट रहा करता होगा. Wanda did not sit there because she was rough and noisy. On the contrary, she was very quiet and rarely said anything at all. Wanda उनकी तरह नहीं थी कि रफ़ और नॉइजी थी इसलिए वो वहाँ पर बैठती थी, नहीं. बट शी वॉज वेरी गुड गर्ल, क्वाइट, एंड बहुत ज़्यादा रेयरली कभी बुरा करती थी. एंड नो बडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड. वो कभी इतना लाउड हंसती भी नहीं थी, लाफ भी नहीं करती थी. Sometimes she twisted her mouth into a crooked sort of smile, but that was all. कभी कभी वो स्माइल दे दिया करती थी crooked टाइप की, बट उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं. वो किसी से बात भी नहीं करती थी. Nobody knew exactly why Wanda sat in that seat, unless it was because she came all the way from Boggins Heights and her feet were usually caked with dry mud. किसी को एग्जैक्टली पता नहीं था कि वांडा वो सीट पे जाकर क्यों बैठती थी, लास्ट सीट पे जाके. लास्ट सीट पे बैठने जैसे उसके कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं थे कि वो नॉइजी हो या रफ़ हो या वेल मैनर्ड नहीं हो, ऐसा नहीं था. वो बहुत अच्छी गुड गर्ल थी फिर भी, बट वो इसलिए वहाँ पर बैठती थी क्योंकि वो बॉगिंस हाइट से आया करती थी. बॉगिंस हाइट इज़ बेसिकली ए रेजिडेंशियल एरिया ऑफ पॉलिश कम्युनिटी वहाँ पर अमेरिका में. सो ये बॉगिंस हाइट्स पर से आया करती थी और इसके फीट पर वो वहाँ से आती थी, इसलिए वहाँ पर मड जो था वो इसके पैर पे स्टिक हो जाता था, और जो स्टिक होकर ड्राई होकर केक हो जाता था वहाँ पर मड का. और दूसरा कि जो वांडा पेट्रोस्की थी इसीलिए वहाँ पर कॉर्नर पे बैठा करती थी, रूम के कॉर्नर पे, बिकॉज शी इज़ अ पॉलिश गर्ल. वो एक पॉलिश गर्ल थी. The time when they thought about Wanda was outside of school hours, at noon time when they were coming back to school, or in the morning early before school began, when groups of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to the schoolyard. The time when they thought about Wanda was outside of school hours.
बच्चे जो थे वो वांडा के बारे में सोचा करते थे स्कूल, यानी लाइक वो डिफरेंट थी ना थोड़ी, इसलिए नून टाइम में when they were coming back to school, जब वो स्कूल से पीछे जाती थी, या इन द मॉर्निंग अर्ली, या जल्दी स्कूल में जब जाया, स्कूल के पहले का टाइम या नून का टाइम जो था, स्कूल स्टार्ट होने का टाइम या स्कूल के बाद का टाइम, जब 2 और 3 का ग्रुप या उससे ज़्यादा का ग्रुप उससे बात करना चाहते थे या उसके ऊपर हंसना चाहते थे स्कूल यार्ड में, यानी लिटरली लोग बच्चे जो थे वो क्या करते थे, वेट करते थे वांडा पेट्रोस्की का। देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वांडा टू हैव फन विथ हर, और कभी कभी वांडा का स्कूल यार्ड्स में यूजुअली हम देखते हैं कि बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, हंसते हैं, बट वांडा यहाँ पर बच्चे ऐसे थे कि जो वांडा का मजाक करने के लिए वहाँ पर रुका करते थे। द नेक्स्ट डे ट्यूसडे वांडा वॉज नॉट इन स्कूल, इवन सेकेंड डे ट्यूसडे भी वांडा एब्सेंट थी, एंड नो बडी नोटिस हर एब्सेंस अगेन। और उस दिन भी पैगी, मैडलिन एंड नो वन इन क्लासरूम 13 वॉज नोटिस्ड दैट वांडा वॉज एब्सेंट। बट ऑन Wednesday, Peggy and Maddie, who sat down front with other children who got good marks and who didn't track in a whole lot of mud, did notice that Wanda wasn't there. But third day, on Wednesday, all the class, even Peggy and Maddie also noticed that for the third 3 days, Wanda Petrosky was absent. और वो कहाँ पर बैठा करते थे, पैगी एंड मैडी दोनों फ्रंट पे आगे बैठा करते थे, और वो ऐसे बच्चों के साथ बैठते थे कि वो अच्छे मार्क्स लेकर आते थे, और दूसरा कि वो बच्चे ऐसे थे सब कि वो बहुत अच्छी घर से बिलोंग करते थे, ताकि उनके पैर भी क्लीन होते थे, मड स्टिक नहीं हुआ होता था। did notice that वांडा wasn't there, उन्होंने नोटिस किया कि वांडा नहीं है। पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल, और उस टाइम पर पैगी जो थी वो बहुत पॉपुलर हुआ करती थी स्कूल में। शी वॉज प्रिटी, वो खूबसूरत थी। शी हैड मैनी प्रिटी क्लोथ्स एंड हर हेयर वॉज कर्ली। मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, बहुत खूबसूरत थी, उसके हेयर भी कर्ली थे और बहुत अच्छे नाइस क्लोथिंग किया करती थी, उसका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा था, एंड मैडी उसकी क्लोजेस्ट फ्रेंड थी। द रीज़न पैगी एंड मैडी नोटिस वांडाज एब्सेंस वॉज बिकॉज वांडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल, बिकॉज पैगी और मैडी आज सिर्फ वांडा के लिए स्कूल लेट आए थे, हो चुके थे, इसलिए उन्होंने आज नोटिस किया कि आज वांडा आई हुई नहीं है। They had waited for Wanda to have some fun with her, and she just hadn't come. उन्होंने स्कूल यार्ड में बहुत राह देखी थी बिफोर स्कूल टाइम, क्योंकि आज उन्हें वांडा के साथ क्या करना था, फ़न करना था, मजाक उड़ानी थी वांडा की, जो यूजुअली वहाँ के स्कूल के बच्चे किया करते थे, मेकिंग फ़न ऑफ हर, यानी उसकी मजाक उड़ाना, बुली करना, एक तरीके से हम यूँ बोलेंगे। They often waited for Wanda Petrosky to have fun with her. वो हमेशा वांडा पेट्रोस्की की बिफोर स्कूल आवर्स राह देखते थे, वेट करते थे, ताकि वो उसका मजाक उड़ा सके। ओके, नेक्स्ट पीरियड में आगे देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।